लेकिन जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, सरकार मुझे बताएं मैं किससे कुरान पढ़ूं, मैं किससे कुरान पढ़ूं। हर सहाबी अच्छी तरह कुरान पढ़ना जानते थे, सीखते थे, लेकिन जब हुजूर से पूछने वाले ने पूछा मैं किससे कुरान से, गौर से सुनिएगा, ये जो आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पैरों तले रोंदी जा रही है और हमारे बच्चे इसी तरीके से गलियों में भटकते घूमते शोर शराबे और ये सब करते नजर आते हैं, और आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो हजरात मौजूद हैं उनमें से अक्सर को जो कुरान पढ़ना नहीं आता, और या पढ़े हैं तो खाला माँ से पढ़े हैं या किसी ऐसे से पढ़े हैं जिसको खुद को कुरान नहीं आता, नतीजतन न उनकी नमाज दुरुस्त होती है न और कोई चीज। अब हुजूर ने किससे कुरान सीखने के लिए फरमाया? जब पूछने वाले ने पूछा हुजूर मैं कुरान सीखना चाहता हूं, किससे सीखूं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबातिन, 4 में से किसी एक से कुरान सीखो। सहाबा 1 लाख से जायद, लेकिन जब कुरान सीखने की बात की जा रही है तो सरकार 4 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कुरान सीखना है तो इन 4 से सीखो। पहला नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिया, का उबई इब्न काब से सीखो। अब उबई इब्न काब सय्यदुल कुर्रा, उबई इब्न काब सय्यदुल उलमा थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने में यह था कि जो सबसे बड़ा कारी होता ना वही सबसे बड़ा आलिम भी होता। ये उस जमाने की खुसूसियत थी, जो सबसे बड़ा कारी होता वही सबसे बड़ा आलिम होता। आज दोनों में फर्क हो गया। आज क्या हो गया, या तो कोई बहुत बड़ा कारी है तो आलिम नहीं, या बहुत बड़ा आलिम है तो बहुत बड़ा कारी नहीं। ये फर्क हो गया, इल्ला माशाअल्लाह कुछ है। लेकिन हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर ऐसा कुरान पढ़ते, आप जरा तसव्वुर करें, मस्जिद नबवी हो, सहाबा की जमात हो और तरावी पढ़ाने वाले उबई इब्न काब जैसे हो तो क्या कैफियत रहती होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, तरावी पढ़ा रहे थे और साहबा की एक बड़ी जमात उनके पीछे इक्तिदा में तरावी की नमाज अदा कर रही थी, मौला अली का गुजर हुआ। मौला अली ने देखा कि मस्जिद तो बुक़्क़े नूर बनी हुई है, साहबा की जमात है, हजरत उबई इब्न काब इस तरह से कुरान पढ़ रहे हैं कि लोग कुरान में डूबे हुए हैं। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उसने उबई इब्न काब जैसे को मुसल्ले पे खड़ा करके पूरी मस्जिद को बुक़्क़े नूर बना दिया। ये थे हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान सीखना है तो उबई इब्न काब से सीखो। पहला नाम उनका हुजूर ने फरमाया। दूसरा नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अब्दुल्ला इब्न मसऊद से सीखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े कारी कुरान थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब कूफा वाले हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेने के लिए और मांगने के लिए हजरत फारूक आजम के पास आए और उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन हमें अब्दुल्ला इब्न मसऊद दे दीजिए, कूफा में हम चाहते हैं कि इल्म फैले। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ए लोगो, उमर इब्न खत्ताब तो ये चाहता है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद यहाँ रहे और मैं चाहता हूं कि उनके इल्म से लोग फायदा उठाएं, लेकिन तुम्हारी जरूरत को मैं फौकियत दे रहा हूं और अब्दुल्ला इब्न मसऊद मैं तुमको दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा पहुंचे तो आप जानते हैं चंद ही सालों के अंदर 4000 उलमा उन्होंने तैयार किए। और जब मौला अली
कूफा की सरजमीन पर पहुंचे तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए गए। और जब मौला अली ने देखा इतने उलमा को तो फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुमने तो कूफा को इल्म से भर दिया। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के इल्म के सिलसिले में शिया भी एतराफ करते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा को इल्म से भर दिया था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उबई इब्ने काब से नहीं सीख पाते तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखो। बड़े जलील कद्र साहब, ऐसा कुरान पढ़ते थे। एक बार मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, रुक गए हुजूर कुरान सुन। आप सोचिए कैसा कुरान पढ़ रहे होंगे कि साहिब कुरान खुद रुक करके उनसे कुरान सुन रहे हैं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहते, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते, हुजूर कुरान तो आपके सीने पर नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो सरकार फरमाते थे, अब्दुल्ला मुझे दूसरों से कुरान सुनना भी अच्छा लगता है। हुजूर कुरान सुनते थे अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला। एक मर्तबा जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कुरान सुना रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब इस आये करीमा पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद, जब यहां पहुंचे थोड़ा आगे बढ़े, निगाह उठा के देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। पता चला कुरान सुनकर रोना भी मुस्तफा की सुन्नत मुबारका है। वो लोग जो गजलें सुनकर रोते हैं, गाने सुनकर रोते हैं, और कुरान सुनना जिनके दिल पर बोझ बन जाता है और कुरान की तिलावत हो रही है कब खत्म होगी वाली पोजीशन है, उनको चाहिए कि अपने ईमान का एहतसाब करें, अपने ईमान का जायजा लें। किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो जब तुम्हें कुरान सुनना भी अच्छा नहीं लगता? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शख्सियत का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कुरान सीखो। फिर तीसरा नाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका लिया? हजरत मुआज़ बिन जबल, आलम, बहुत बड़े हलाल और हराम के जानने वाले आलिम। उनके जैसा हलाल और हराम का जानने वाला सहाबा में कोई दूसरा न था। इतने बड़े आलिम थे, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। गालिबन 33 साल की उम्र थी, 38 साल की कमोबेश कि इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला हुआ और आप शहीद होने के करीब थे, तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह अर्ज किया गया कि हुजूर अपने बाद किसी को खलीफा नामजद कर दें तो बेहतर होगा। इरशाद फरमाते हैं, अगर मुआज़ बिन जबल होते ना तो मैं उनका नाम पेश कर देता, लेकिन मुआज़ बिन जबल जैसा उसके बाद किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ये थे हजरत मुआज़ बिन जबल, जिनसे कुरान सीखने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। इतने बड़े आलिम थे, हलाल और हराम के जानने वाले, कि बड़े बड़े सहाबा हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस्तिफसार किया करते थे। और जब यमन का गवर्नर बनाना हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही का इंतखाब फरमाया और उन्हें यमन का गवर्नर बना करके भेजा। लेकिन यहां भी एक बात अर्ज करूं, औहदा कोई भी मिल जाए, गुलाम को तो हुजूर का कदम चाहिए। हर गुलाम ये चाहता कि हुजूर का कदम छूटने न पाए। तो हजरत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे थे तो इरशाद फरमाया, मुआज़ अब जब तुम पलट कर आओगे ना तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। जो लोग कहते हैं हुजूर को गैब की खबर नहीं थी, मैं कहता हूं ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे? तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके फिराक को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? गौर से सुनो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मुझसे करीब रहो? क्या तुम चाहते हो कयामत में मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि कयामत में आपका कुर्ब नसीब हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ तकवा इख्तियार कर लेना, अल्लाह से डरते रहना, कयामत में मुझसे करीब रहना।
तो कयामत में अगर हुजूर का कुर्ब चाहिए तो जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो, तन्हाई में भी अल्लाह से डरो, मजमे में भी अल्लाह से डरो, कुछ भी करो हमेशा अल्लाह से डरो। और इसी डरते हुए मौत आ गई तो मेरा मौला कयामत में हुजूर का कुर्ब अता फरमा देगा।